हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण की पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। इस वाक्य में हम समझेंगे कि सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य क्या है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं। एक में लिखा है कि राहुल खा है, और यहाँ पे दूसरे में लिखा है कहानी रही दादी सुना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो वाक्य हैं व्यवस्थित रूप से नहीं लिखने के कारण ये हमें अर्थ समझने में असुविधा हो रही है। यदि हम इन शब्दों को सही करके एक वाक्य बनाते हैं तो अर्थ हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको बना के देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर को हम लोग वाक्य को सही करके लिखिए। शब्दों को सही करके लिखिए। जैसे राहुल खा है, इसमें इसको हम सही करके लिखेंगे कि राहुल खा रहा है। देखिए, ये राहुल है, ये राहुल खा रहा है। और दूसरे वाक्य में इसको हम शब्दों को सही करके लिखेंगे कि दादी कहानी सुना रही है। देखिए, यहाँ पे दादी जो है बच्चों को कहानी सुना रही है। तो आपने देखा कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में न रखने से अर्थ को समझने में क्या होती है, बहुत ही असुविधा हो रही है। ठीक है, अब इन चित्रों को देखो, समझो और शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखो। आपने जो पहले ऊपर में भी देखा कि राहुल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये राहुल खा रहा है, और यहाँ पे दादी कहानी सुना रही है। उस वाक्य को सही करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वाक्य को सही करके यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए, शब्द समूह को व्यवस्थित करने पर हमें राहुल खा रहा है और दादी कहानी सुना रही है, ये शब्द समूह प्राप्त हुए। दोनों ही शब्द क्या है, सार्थक है। दोनों ही शब्द समूह क्या है, सार्थक है, क्योंकि ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। अतः हमने जाना कि शब्दों के सार्थक समूह, हमने जाना कि शब्दों के सार्थक समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम समझेंगे काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। आप लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी काम करता है, काम करने वाला तो कोई होता ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। और कर्ता का काम क्या है, क्रिया, यानी कोई भी काम को करना। जैसे रवि नहा रहा है, देखिए इसमें रवि क्या है, कर्ता है। रवि क्या है, कर्ता, और इसमें नहा रहा ये क्या है, क्रिया, वो नहाने का काम कर रहा है। जैसे श्याम क्या है, कर्ता। अब ये क्या कर रहा है, पुस्तक, ये क्या है, कर्म। पुस्तक कर्म। अब ये पढ़ रहा है, ये क्या है, क्रिया। पढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रिया, मतलब वो पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक क्या हो गया, कर्म। तो इस प्रकार एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, अब वाक्य के अंग देखिए। वाक्य के प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे एक होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसको बोलेंगे, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे रमेश तबला बजा रहा है, देखिए इसमें रमेश क्या है, इस वाक्य में रमेश क्या हो गया, विधेय। रमेश क्या हो गया, सॉरी, उद्देश्य। और बजा रहा है, ये क्या है, विधेय। काला भालू नाच रहा है, तो इस वाक्य में काला भालू क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और नाच रहा है ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है, यहाँ पे और भी उदाहरण दिए हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरा भाई, देखिए मेरा भाई ये क्या हो गया, उद्देश्य, और पढ़ रहा है ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है,
जैसे बच्चे नहा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या हो गया? बच्चे, ये क्या हो गया? बच्चे उद्देश्य। और नहा रहे हैं, ये क्या हो गया? विधेय। माँ खाना पका रही है, देखिए माँ उद्देश्य हो गया। अब पका रही है, विधेय। इसमें खाना, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ये क्या है? कर्म है ये ना। हाँ, खाना। आगे है राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या है? उद्देश्य। अब विद्यालय जाता है, ये क्या है? विधेय। आगे देखिए, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।